हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 12 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। ओके, प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आपके लिए आया है प्रोटेक्शन नंबर 10, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड होम। ये बताता है कि आपके इर्द गिर्द अगर अभी कुछ भी निगेटिविटी चल रही है, वैसे आपको लग रहा है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन है। यहाँ पर एक ऐसी बात आ रही है, मतलब आई नो कि नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पे लव चार्म का कार्ड है नेक्स्ट जो आपके लिए निकला है। उससे मुझे पता चलता है कि आप में से जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं या जो लोग भी सेपरेटेड है या जिनके केसेस चल रहे हैं, लीगल कोर्ट केसेस, उनको लग रहा है कि कुछ उम्मीद नहीं है, मतलब कि इतने लेट होने के बाद अब तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर दी फैमिली एंड दी होम। तो आपका वो जो यूनियन है ना, आपके सोलमेट के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो प्रोटेक्टेड है। वो डिवाइन टाइमिंग में ही होना है, इसलिए अब तक हुआ नहीं है आपका प्रोटेक्शन। एंड अगर गॉसिप आपके अगेंस्ट, इविल आए, कुछ गलत बातें आपके विरुद्ध फैलाई जा रही है, तो आपको उनका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो है पूरे, मतलब ये जो भी चल रहा है उससे प्रोटेक्टेड है। आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है इविल आई से। ओके, तो ऑपोजिशन वाले जो आपके एनिमीज़ है या फिर जो कोई भी है जो आपको दुख पहुंचाना चाहता है, कष्ट पहुंचाना चाहता है, वो लोग अपने इंटेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये वाली ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, नंबर 7 का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए अगले 12 महीनों के लिए जो फुल मून यानी जो पूर्णिमा होती है, उससे लेकर जो न्यू मून का जो समय होता है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात आई है। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब क्या? मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मुझे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन, मुझे किसी तीसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं कि वो मुझे फीडबैक दे सके मेरे बारे में कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एंड मेरे जो निर्णय है वो ऐसे लोगों की वजह से अफेक्ट नहीं होते। मतलब अगर मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छी बात करने जा रहा हूँ एंड हर बार मुझे रोका जाता है, टोका जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओनरशिप आप ले रहे हैं खुद को। आप जैसे हैं, अपने डिसीजंस जैसे हैं आपके, आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन है, जो आप एग्जीक्यूट करते हैं बातों को, अपने ड्रीम्स की तरफ जो एक्शन लेते हैं, वो यहाँ पर आपके लिए बेटर रिजल्ट्स लेकर आने वाली हैं। एंड जब वो कॉन्फिडेंस आता है, जब हम किसी के वैलिडेशन पे नहीं जीते कि इसने मना कर दिया या इन्होंने ना बोल दिया या इन्होंने मुंह टेढ़ा कर दिया या इन्होंने सुनी ही नहीं मेरी बात, तो वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ईगो पे, हमारे सेल्फ वर्थ पे अफेक्ट करती है, उसको अफेक्ट करती है। तो ये जो बातें हैं, इनसे आप दूरी बना रहे हैं।
इनसे आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होते हुए आपको दिखने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मतलब ये वाली बात ऐसी हो गई कि फिर इसके बाद में अगर कुछ गलती हो भी जाती है, लेट्स अज्यूम होती है, तो उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेना, जो भी उसके परिणाम होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद ले रहे हैं। एंड ये जो है मेंटल हेल्थ जो आपकी इम्प्रूव हो रही है, इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में और कुछ नहीं हो सकती, बिलीव मी। ये जो है ये आपका आप ही का जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ये स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है टैरो में, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो किंग ऑफ कप्स होते हैं वो इमोशनली एकदम स्टेबल होते हैं। एंड यहाँ पर आप भी वैसे ही होते जा रहे हैं। एंड ये जो बात है कि खुद को वापस खुद के जैसा फील होने लगना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाना और अपने टर्म्स पे सक्सेस अचीव करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। एंड ये जब इंसान कर लेता है ना, तो फिर इंग्लिश में वो कहावत है ना, एंट नो माउंटेन हाई देन, तो ये वैसी वाली बात है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया लव चार्म है, नंबर 9, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और अ लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, स्पेशली जो मैरिड नहीं हैं उनके लिए एक पार्टनर आ रहा है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहाँ पे ब्रेकिंग बैड हैबिट्स से, जो भी गलत हैबिट्स थी, मतलब ये कुछ भी हो सकती है आपकी, जो आपके हेल्थ को, आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करती है, ऐसी जो भी हैबिट्स है आपकी, उसमें सुधार ला रही है, क्योंकि आप ये बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ एब्राकडाब्रा विथ विंग्स, फैंटास्टिक गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस। यहाँ पे फैंटास्टिक गुड फॉर्चून, किस्मत चमकना, ये उस श्रेणी में आता है, ये उस कैटेगरी में आता है। ओके, एंड ये इस लव चार्म में भी हो सकता है। मतलब आपने जैसा सोचा है या आपने सोचना ही बंद कर दिया है कि अब शादी होगी, तो यहाँ पर वो होने जा रहा है। एंड आपने जैसा सोचा है उससे बहुत अच्छा कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन लाना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रीऑर्गेनाइज करनी है। अगर मैं एक जॉब ढूंढ रही हूँ और मेरा जो सीवी है, मेरा जो रेज्यूमे है, वो मैंने जिन जिन चीज़ों पे काम किया है मेरे सारे स्किल्स लिस्ट नहीं करता, तो मुझे वो जॉब सर्च में सक्सेस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो मैंने जिन भी चीज़ों पे काम किया है वो मुझे अप टू डेट रखना पड़ता है, मेरा सीवी, राइट। तो यहाँ पर आपको भी ऐसे ही रीऑर्गेनाइजेशन, अपनी चीज़ें ढूंढने जाते हैं आप, कुछ आपकी रूम इतनी बिखरी पड़ी है कि कुछ मिलता नहीं है टाइम पे, तो ये जो है ये बात ना हो, इसके लिए आपको चीज़ों को अच्छे से समेटना होगा। एंड ये सिर्फ आपका फिज़िकल क्लटर, मतलब आपके रूम के अराउंड, या फिर आपकी जो भी दूसरी बातें हैं जो फैली हुई है, केओटिक बन गया है अगर आपका लाइफ, तो आपको उन सारी चीज़ों पे आपके कंट्रोल लाना होगा। आपको डी क्लटरिंग यहाँ पे करनी होगी। यहाँ पे आपके लिए आया है सन इन लिब्रा, हार्मनी, एन्जॉय लाइफ विथ म्यूज़िक, लव एंड रोमांस। तो यहाँ पर आपके जीवन में हार्मनी आ रही है। नंबर 7 रिपीटेड है, यहाँ पर 7 के ऊपर ही 7 आया है। एंड यहाँ पर जब ये बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस की मैंने बात की, तो ये एक प्रकार की पीस, एक प्रकार की शांति हमारे मन में
पैदा करती है। एंड ये जो है ये देन इन टर्न हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। यहाँ पे हार्मनी आ रही है, शांति आ रही है आपके जीवन में, यहाँ पे प्यार आ रहा है, यहाँ पे जो आपके रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशंस आपको सर्व नहीं करते, यहाँ पे ब्रेकिंग बैड हैबिट्स है। इसमें जो रिलेशंस आपको सर्व नहीं करते, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे मतलब जो भी आपको सर्व नहीं करता, वो आपके जीवन से निकलते हुए आप देखने वाले हैं। यहाँ पे जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग मैरिड हैं, वो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स। डेज़ भी हो सकता है, मतलब डेज़ निकल गया है मेरे मुंह से, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर हो सकता है आपको किसी अच्छे डेट पे, अच्छे जगह पे घुमाने लेके जाए, या अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ही अपने पार्टनर के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिंग मून एंड लिब्रा, आपके लिए लिब्रा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तुला राशि वाले इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कोई। मून एंड लिब्रा, लव आपके लाइफ में बहुत निकल के आ रहा है। ब्रिंग पीस टू योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विल फ्लरिश। तो यही बात है। नंबर 19 था उस कार्ड पे। तो आपके जीवन में अगर आप पीस क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात आई है, तो जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपने सिचुएशन से खुद डील करना सीख जाते हैं, अपने निर्णय पे कायम रहना जानते हैं एंड खुद के लिए बोल पाते हैं, खुद के लिए एक स्टैंड ले पाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पीसफुल होते जाते हैं। एंड ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ को इम्प्रूव करता है। एंड जब आपकी लाइफ पीसफुल होती है, तब आपके जो रिलेशनशिप्स है ये ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कौन से राशि के लोग आ रहे हैं ये देखेंगे। कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नहीं तो क्या आ रहा है आपके लाइफ में। देखिए, एस ऑफ कॉइंस, न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया एंड वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अब मैच्योर होकर आपके हाथ में आ रही है, तो वो यूज़ करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय वो पैसे आप उसे और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसे और समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि वो जो प्रोसेस है कि आपको रिटर्न्स मिलते जाए, ये चालू रहेगा हमेशा के लिए, जितने समय तक आप चाहें, कि वैसे वाली है। एंड ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। एंड जो सिंगल्स है उनके लिए ये टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन यानी वृषभ, कन्या या कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के हो सकते हैं। ओके, सन कार्ड आया है आपके लिए। ब्लेसिंग्स, सन मतलब हाईएस्ट फॉर्म की ब्लेसिंग्स है। सूर्य के बिना हमारी जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर सूरज निकले ना एक दिन, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड सूरज जो होता है ये सक्सेस लेकर आता है, ये हैप्पीनेस लेकर आता है, ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो भी चाहिए वो अपने साथ लेकर आता है। यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी मुझे किसी के लिए ये दिख रही है, साइन दिख रही है। सन के रूप में लियो यानी सिंह राशि वाले कोई आपके जीवन में आ सकते हैं। और एक कार्ड बाकी है। सन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। जिस भी एरिया में आप ब्लेसिंग्स सीख कर रहे हैं उसमें। एंड द एम्प्रेस, मैंने प्रेगनेंसी की बात कही ही, एंड एम्प्रेस आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम्प्रेस के रूप में आप खुद के लुक्स पे, अपने कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एम्प्रेस के रूप में आप जैसे दिखते हैं, यहाँ पे ना कोई जो है सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, अदरवाइज़ यू आर नॉट कूल,
तो ये जो मेंटालिटी है, इसमें से बाहर निकल के आप खुद के लिए एक नीश, एक जगह खुद के लिए बना रहे हैं कि ठीक है, आपको जो पसंद है वो करो, लिव एंड लेट लिव। ये वाली फ़िलॉसफी आप कायम करने में खुद को एक मदद करने वाले हैं। एंड इसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है, कई बार क्या होता है, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस, जो भी लोग होते हैं, वो हमें प्रेशराइज़ करते रहते हैं। अरे तुम वज़न नहीं कम कर रहे इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, अरे तुम ये कर लो, अरे तुम वो कर लो, हज़ार चीज़ें होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ़ एस्टीम है ना, उस पर घाव लग लग के फाइनली हम जो है एकदम हताश हो जाते हैं। बट यहाँ पर आप बोल रहे हैं नो मोर। यहाँ पे एम्प्रेस के रूप में आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी खुद के हाथ में ले रहे हैं कि कोई भी अगर मुझे कुछ भी बोलकर चला जाए एंड उसकी वजह से मैं खुद को डीमोटिवेट कर लूँ, खुद को डीमोरलाइज़ कर लूँ, ये नहीं होने वाला। मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ वैसा हो, मैं जैसी दिखती हूँ, जैसा दिखता हो वैसा दिखता हो, मुझे जैसे रहना है वैसे मैं रहूँगा। एंड ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये आपके जीवन में पीस क्रिएट करने वाला है। एंड ये जो है ये आपका ऑरा शाइन करने में हेल्प करवाने वाला है। एंड इसकी वजह से, क्योंकि आप इतने हारमोनियस हैं, आप ये सारी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस जो है प्रॉस्परस होती है, एकदम वेल सेटल्ड होती है। यहाँ पे पैसों की अगर दिक्कत थी तो वो भी, यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट का लेवल एक चेंज हो रहा है। किसी का सन एंड ब्रेकिंग बैड हैबिट्स का कार्ड एक दूसरे के नीचे है। तो यहाँ पर अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न सॉफ्ट थे, मतलब रात को 3-3 बजे तक जाग कर आप काम करते थे या टाइम पास करते थे, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्योंकि आपको आपके हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। एंड अपने जीवन में, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हेल्दी लिविंग इम्पॉर्टेंट है, सुबह रात को वो जो नींद है, क्वालिटी नींद, वो होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आप वो रूटीन फॉलो करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सक्सेस भारी मात्रा में अट्रैक्ट कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड जस्टिस से बहुत समय से अगर आपको अकेला कर दिया गया है या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, कोर्ट में केसेस बहुत समय से पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत समय के बाद। ओके, यहाँ पे नंबर 10 आया है। नंबर 10 इंडिकेट्स एंड ऑफ ए साइकिल। एक साइकिल ख़त्म हो रही है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है रैबिट, ब्लैक एंड वाइट, ओवरकमिंग फियर। तो अपने फियर भी नहीं, कुछ किसी प्रकार की एक कमतरता आपको खुद में लगती थी या खुद के अराउंड जो वातावरण है उसमें लगती थी, तो यू आर कमिंग टू टर्म्स विद दैट सिचुएशन। एंड आप जो है खुद के हाथ में चीज़ों को ले रहे हैं, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। फर्टिलिटी एम्प्रेस के, इसमें मैंने प्रेगनेंसी बताया, सन एम्प्रेस, तो ये बताता है डेफिनेटली हो सकता है आप में से जो ट्राई कर रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी कोई हो सकता है, नया बिज़नेस आइडिया हो सकता है, या फिर नई जो भी आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करना चाहते हैं वो हो सकती है, क्रिएटिव कोई आइडिया। ओके, प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। तो जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने वाली है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ पीकॉक फेदर, ईविल स्पेल विल फेड अवे। यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी बात आई है, ईविल आई, जस्टिस थी। तो जो भी गलत चीज़ें हैं, सन आ गया तो पूरा ही प्रकाशित होने वाला है आपका जीवन। जो भी डर था या जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो धीरे धीरे आपके जीवन में से कम होने लगेंगी। यहाँ पे फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, तो यहाँ पे सक्सेस फेम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड मे गेट मैरिड सून, तो मैंने यहाँ पे बताया ही, यहाँ पे भी लव है, लवर चार्म है,
तो स्कॉर्पियो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे बी विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस है ये रीडिंग, पर विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मे गेट मैरिड। एंड यहाँ पे मैंने बेबी बताया ही, क्यूट बेबी, यहाँ पे यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, एंड नो दैट यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको एक रीअश्योरेंस है, एक मैसेज है आपके लिए कि बेटा वी लव यू। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।